हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने बायो के मार्क्स को 340 तक लेके जाया जाए। अब जब बहुत कम टाइम बचा है, 56 दिन या 57 दिन अप्रॉक्स इतने ही दिन बचे हुए हैं, तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। खासकर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में 340 नंबर लाना टफ है, नो डाउट। आप 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तो आपके फिर भी सही हो सकते हैं एक पल के लिए, बट आपके 85 क्वेश्चन सही होना, ये जो 70 क्वेश्चन टू 85 क्वेश्चन का दायरा होता है ना 90 क्वेश्चन का, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत रिवीजन मांगता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है और बहुत ज्यादा आपको फोकस्ड होने की जरूरत है। तो देखो, अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसका सारा सिलेबस तैयार है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बायोलॉजी में 340 360 सिक्योर कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो स्कोर कर रहा है, सॉरी, तो कोई दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं बनता है। आप चल करो अपनी, जैसे भी आपकी पढ़ाई चल रही है आप उस तरीके से पढ़ाई करो। बट अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसके बारे में 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप वो बच्चे हो जिसका बायो में भी 1 यूनिट या 2 यूनिट कंप्लीट हुआ है या फिर 3 यूनिट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक बात मेरी मानना कि अपने ऊपर भरोसा करो। देखो, ये टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अभी के टाइम पे खुद के ऊपर ट्रस्ट बना रखना और पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा टफ है। जब आपने थ्रू ईयर नहीं पढ़ाई किया, तो इस टाइम पे जब आपके मन में इतने ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंजाइटी चल रहा है, तो इस टाइम पे आपका ये सोच पाना कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बहुत ज्यादा टफ है। लेकिन जब अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे। बेहतर क्या है, जितना टाइम बचा हुआ है उसमें जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा आपको करना है और आपको यही करना चाहिए। तो क्या करें कि बायोलॉजी में 340 प्लस अपने आ जाए, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। देखो क्या करना है आपको कि 9 तारीख है, ठीक, कल हो जाएगी 10 मार्च, यानी कि मंडे को 10 मार्च है। अपने पास टोटल 32 चैप्टर्स हैं और ये 10 अप्रैल, आपको इन दिनों में 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आपको आपका सिलेबस बायो का कंप्लीट करना है। ये तो एक रफ आइडिया है कि एक रफ प्लान है कि 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आपको ये 32 चैप्टर अपने बायोलॉजी के कंप्लीट करने हैं, ठीक। इतना अपने मन में देखो, पहले एक आपको रफ प्लान बनाना होता है, फिर आपको उसमें मंथली डिवाइड करना होगा, फिर 15 डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा, फिर वीकली डिवाइड करना होगा, फिर आपको ये देखना होगा कि आपको डेली क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, 10 मार्च है, 10 अप्रैल है, 32 चैप्टर, एकदम प्रैक्टिकल है। करना चाहोगे तो कर लोगे, नहीं करना चाहोगे तो जैसे आज तक टाइम वेस्ट करते हैं वैसे ही आगे भी टाइम वेस्ट करते रहोगे। आपको क्या करना है, 11th या 12th कोई भी एक एनसीईआरटी उठा लो, चाहे 11th क्लास की उठा लो या 12th क्लास की उठा लो। ऐसा मत करना कि चलो आज 11th का कोई चैप्टर पढ़ता हूँ, चलो मैं फिर 12th का कोई चैप्टर पढ़ लेता हूँ, या फिर चलो मैं इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का पढ़ लिया, अब ये खत्म हो गया तो अब चलो 5th यूनिट का मैं एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ। ये काम मत करो, क्योंकि अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। अगर ऐसा करोगे तो कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा चैप्टर आपका हुआ है, कौन सा चैप्टर आपका नहीं हुआ है। तो कोई भी एक एनसीईआरटी उठाओ, चाहे 11th उठाओ या 12th उठाओ, मेरी मानो तो 12th एनसीईआरटी उठा सकते हो, बट 11th आप सबकी होगी, फिर भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जब भी आपने शुरू किया होगा तो आपने ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया होगा, तो आप 11th भी उठा सकते हो। कोई भी 11th या 12th कोई भी एक एनसीईआरटी उठाओ और तब तक दूसरी मत टच करना जब तक कि आपकी 11th कंप्लीट ना हो जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप यूनिट वाइज पढ़ सकते हो, एक यूनिट आपकी 11th की करो, एक यूनिट आप 12th की करो, इजी ये भी रहेगा। आपको क्या करना है, 11th या 12th में कोई भी एक यूनिट आप सेलेक्ट करो, कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लो, या तो 11th या तो 12th। अब क्या करना है, हर दिन एक चैप्टर लगाओ, हर एक दिन। देखो, लिविंग वर्ड जैसा चैप्टर है, तो लिविंग वर्ड को क्या करना है, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ना है। ये जो मैंने बोला ना 32 चैप्टर को इस बीच करना है, आपको ट्राई करना है कि 10 अप्रैल ना होने पाए, 5 अप्रैल तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 5 अप्रैल तक ही कंप्लीट हो जाए। 5 अप्रैल तक होगा तब जाकर के आप 4 मई तक 2-3 बार रिवाइज कर सकोगे, मानो मेरी बात। 5 अप्रैल तक ट्राई करो। और होगा कैसे, जैसे मान लो लिविंग वर्ड है, तो लिविंग वर्ड को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ो। माइक्रोब्स का चैप्टर है, तो माइक्रोब्स का चैप्टर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो उसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ लो। इस तरीके से करोगे तब जाकर के आपका जल्दी से जल्दी 5 अप्रैल तक का कंप्लीट हो पाएगा, है ना। इस तरीके से करो, हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। कैसे पढ़ना है, वन शॉट से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और वन शॉट कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आपका जो चैप्टर आपको सिर्फ रीडिंग की जरूरत है कि हाँ चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें मुझे एक बार मैं देख लूंगा, वहां पे मेरा ठीक हो जाएगा, तो मान लो 2 घंटा 2.5 घंटा, इससे ज्यादा मत देना। ये नहीं कि देखो अब वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि सेल जैसे चैप्टर को, लिटरली सेल बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन आता है, नो डाउट, बट सेल जैसे चैप्टर को, सॉरी सेल नहीं, सेल डिवीजन जैसे चैप्टर को आप 4 घंटे में खत्म करो, ये वो टाइम नहीं है। सेल है, सेल को आप खत्म कर सकते हो 3 से 4 घंटे के लेक्चर में, बट अगर सेल डिवीजन है तो उसको 2 घंटा मैक्स टू मैक्स। वन शॉट वीडियो के लिए आपको इतना ही आपको समझना होगा कि किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है।
ट्राई करो 2x पे देखने का। जब नहीं समझ में आ रहा है तब भले आप 1x में नॉर्मल स्पीड कर सकते हो, अदरवाइज 2x पे करके देखो, क्योंकि आपको आपका टाइम अब बचाना है। ऐसा नहीं है आप 1x पे देखोगे तो कुछ है जो आपसे मिस हो जाएगा, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड रखो। बट अगर आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, भले बस पन्ना नहीं पलटा है बहुत टाइम से, तो आप 2x पे करके देख सकते हो। और जैसे वन शॉट आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, वन शॉट लगाओ, वन शॉट के बाद मैंने मेंशन नहीं किया है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है। अब बात आती है कि एनसीईआरटी पढ़ें कैसे। एनसीईआरटी समझ में नहीं, तो मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, तो देखो क्या करो, देखो या तो पूरा वन शॉट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है, तो जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हो वो जब 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर लें, उनका 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो, आधा घंटे का टारगेट रखो, आधे घंटे वो कंप्लीट कर लें, 20 मिनट आधे घंटे में जब भी टॉपिक एंड हो, तो उसी के तुरंत बाद उन्होंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी को आप एनसीईआरटी में देख लो। इससे क्या होगा ना कि जैसे उन्होंने पढ़ाया तुरंत आपने एनसीईआरटी में देख लिया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये अभी वो टाइम चल रहा है, कोई टीचर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस है आपको लाइन भी मिलेगी, आपको सबको समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आधे घंटे या 20 मिनट में जो भी टॉपिक कंप्लीट हो उसको एनसीईआरटी से तुरंत उठा करके पढ़ लेना है। इससे आपको बर्डन भी नहीं आएगा कि बाद में जब आप एक साथ पूरा चैप्टर करोगे तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है जाने देता हूं ना, मैं कल कर लूंगा। तो आप ये अपना सकते हो ये वाला फॉर्मूला कि जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो, 1-2 टॉपिक आधे घंटे के अंदर, तो उतना वापस से आप जाकर के एनसीईआरटी की अपनी नोटबुक से जाकर के पढ़ सकते हो। अब एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब क्या, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर से 100 सवाल करना है। 100 सवाल करने हैं हर एक चैप्टर से। अब देखो यहां पे भी अपना दिमाग यूज करो, लिविंग वर्ड है, इसमें से 100 सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लिविंग वर्ड जैसे चैप्टर से अगर आप अच्छे 20-30 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट वहीं पे अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इससे आप 100 क्वेश्चन करो, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, हर साल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल आएगा ही आएगा और फिक्स है। और डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा, फंगस का है वहां से सवाल आना फिक्स है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है। प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। और आपको क्या करना है, जैसे 100 सवाल है, आपने 100 सवाल लगा लिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, उनको मतलब नहीं समझ में आता, उनको लगता है 100 सवाल लगाने का क्या मतलब है, दीदी ने कह दिया 100 सवाल लगा लो तो चलो ठीक है मैंने 100 सवाल लगा लिया, खत्म बात। आपको क्या करना है, आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है 100 क्वेश्चन कर लिए। अब जब आप 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में से पहली बात, जिस भी सवाल में डाउट आएगा आपको नहीं करना है, किसी भी कीमत पे आपको वो सवाल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई टेस्ट का नंबर नहीं मिलने वाला। जिस सवाल में डाउट आए उसको सर्कल करो और छोड़ दो। तो 100 क्वेश्चन में से आप 50 या 60 अराउंड आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट करोगे फर्स्ट शिफ्ट में। इतने क्वेश्चन किए, अब क्या, अब जब आप इतना क्वेश्चन कर लो इसके बाद चेक करो कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा था, कहां पे आप गलती कर रहे थे, तो उसके बाद वापस से बाकी के क्वेश्चन लगाओ। आप ये देखो कि जब आपने सॉल्यूशन देख लिया, जब आप समझ गए कौन सी गलती थी, क्या अब आपसे 100 में 100 सही हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये 100 क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार लगाना है, तब जाकर के वो आपका एक चैप्टर मुट्ठी में होगा। बच्चे क्या कहते हैं कि दीदी मेरे को एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, एनसीईआरटी पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। कैसे क्वेश्चन नहीं निकले, कैसे क्वेश्चन निकलेगा जब आपका अप्रोच ही सही नहीं है। आपको क्या लगता है 100 क्वेश्चन लगा लिए बात खत्म हो गई, नहीं भाई, इस 100 सवाल को आपको 2-3 बार लगाना होगा जब तक कि आपके हर एक सवाल सही ना हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि 100 सवाल लगा लिए, डाउट वाले क्वेश्चन और नेगेटिव वाले क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लिया, खत्म, ऐसा नहीं होता है। यही अप्रोच है, इसीलिए ना सिलेक्शन हो रहा है ना नंबर बढ़ रहा है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपना अप्रोच चेंज करो, समझो कि क्यों गलती हो रही है। इसीलिए आप ज्यादातर बच्चे इसी में अटक के रह जाते हैं, पढ़ते हैं मेहनत करते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसके बाद क्या करना है, ये कर लिया, अब पीवाईक्यू करो। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, इतना नंबर गारंटीड है आपका आएगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, 360 मैं नहीं बोलती क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चला जाता है, तो मैं नहीं बोलूंगी, बट 340 आपका आ सकता है, 340 प्लस आपका आ सकता है अगर आपने मेहनत किया तो। बट आपको क्या करना है, ये 100 क्वेश्चन वाली बात को गांठ बांध लेना, यही है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने एनसीईआरटी कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लो, मानो मेरी बात 60-70 क्वेश्चन पे अटक के रह जाओगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरा 60 सवाल 70 सवाल, मेरे 280 नंबर तो आ जा रहे हैं, मेरा 300 पार नहीं हो रहा है। क्यों पार होगा, कैसे पार होगा, जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी गलती क्या है। तो ये इस पे ध्यान रखना, मैंने जो तरीका बताया उसी को फॉलो करना बेस्ट है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। और इतना डीप में मुझे नहीं पता कोई और आपको बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन तरीका यही होता है। ठीक, पीवाईक्यू करो, 5 से 8 साल का कर सकते हो, अभी कम टाइम बचा है तो कम से कम 5 साल का तो करो ही करो, 5 साल का करो और कोई और ऑप्शन मत रखो, करना है तो करना है। इसके बाद डेली रिवीजन टारगेट रखो, डेली रिवीजन करो, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा एक दिन में। अब अगर समराइज किया जाए, आपको
एक दिन में एक चैप्टर करना है, 1 डे 1 चैप्टर। ठीक, इतना कर लिया। इसके बाद अब आपको पर चैप्टर 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और चैप्टर कैसे करना है, 1 शॉट से करो, और उसके बाद या तो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहो, या तो जब आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, पूरा 1 शॉट लेक्चर देख लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक, तो 1 शॉट 1 डे 1 चैप्टर हो गया, पर चैप्टर 100 क्वेश्चन हो गया। और जब आपका ये भी हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं 5 to 8 ईयर्स के। ठीक है, और प्लस डेली रिवीजन करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। आप देखोगे जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन वाला बताया ना कि 100 क्वेश्चन को करो, जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वहीं से आपके मार्क्स में आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। आप मानो मेरी बात, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, और यकीन मानो अगर आप पढ़ोगे तो इतने नंबर आएंगे। समझो ये बात कि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना। आप अगर ये टाइम भी ये सोचने में गंवा दिए ना कि अभी तक मैं नहीं पढ़ा, अब मेरा होगा नहीं होगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कम से कम वहां से नंबर लाओ जहां से आप इजीली ला सकते हो। आप ये सोचो कि मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ करके टॉप कर जाऊंगा, मेरे पास कम टाइम बचे हुआ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आपने 3rd ईयर नहीं पढ़ा तो मैकेनिक्स में आपके मार्क्स नहीं आने वाले। बट बायो एक ऐसा चैप्टर है, आप 340 चाहोगे तो आप ले लोगे। कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, अगर आपको उसका भी लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। उसमें से भी जो आपको इजी चैप्टर्स लगे आप उसको कर सकते हो। अभी वो टाइम बचा हुआ है, आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा और समझदारी से चलना होगा। बाकी जो भी मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से बायोलॉजी करिए और आपके नंबर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, और अच्छे भी आएंगे अगर आपने लग करके मेहनत कर दी तो। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।